का नाम था सोनपुर। पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा यह छोटा सा गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। इसी गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और साथ सपने देखे थे। रमेश मेहनती और शांत स्वभाव का था, जबकि सुरेश थोड़ा चंचल लेकिन बहुत साहसी था। दोनों की दोस्ती गांव में मिसाल मानी जाती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिदत्त बाबा ने चौपाल में एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि गांव के पास वाले पुराने जंगल में कहीं एक प्राचीन खजाना छिपा है। कहा जाता था कि यह खजाना सदियों पहले एक राजा ने अकाल के समय जनता की मदद के लिए दफनाया था, लेकिन बाद में वह जगह भूल गया। बाबा की आंखों में चमक थी और आवाज में रहस्य। यह कहानी सुनकर गांव के लोग तो हंसकर आगे बढ़ गए, लेकिन रमेश और सुरेश के मन में कुछ अलग ही हलचल मच गई। रात को दोनों दोस्त नदी किनारे बैठे थे। चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। सुरेश ने उत्साह से कहा, क्यों न हम खजाना ढूंढने जाएं? अगर सच हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रमेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर यह सिर्फ लालच के लिए होगा तो नहीं, लेकिन अगर खजाना मिला और उससे गांव की भलाई हो सके तो कोशिश करने में बुराई क्या है। अगली सुबह दोनों ने तैयारी शुरू की। एक पुराना नक्शा जो हरिदत्त बाबा ने मजाक मजाक में खींच दिया था, उसे लेकर वे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था, रास्ते कांटों और झाड़ियों से भरे थे। कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती, तो कभी अचानक सन्नाटा छा जाता। डर तो लग रहा था, पर दोस्ती और हौसला डर से बड़ा था। चलते चलते उन्हें एक पुराना पत्थर का स्तंभ मिला, जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। रमेश ने ध्यान से पढ़ा, जहां 3 रास्ते मिलें वहां सत्य की परीक्षा होगी। सुरेश ने चारों ओर देखा। थोड़ी दूर पर सचमुच 3 पगडंडियां मिल रही थीं। एक पहाड़ी की ओर जाती थी, दूसरी दलदल की तरफ और तीसरी एक सूखी नदी की ओर। दोनों सोच में पड़ गए। किस रास्ते पर जाएं? रमेश ने कहा, बाबा कहते हैं कि सत्य हमेशा सरल होता है। सूखी नदी का रास्ता सबसे सीधा लगता है। सुरेश ने हामी भरी। वे उसी रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के मुंह पर पत्थरों से ढका एक दरवाज़ा था। पास ही एक शिलालेख था, जो भीतर जाए वह अकेले नहीं, साथ लेकर जाए। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, देखा, दोस्ती की परीक्षा है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दरवाज़ा धकेल दिया। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर पर रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रोशनी तेज होती गई। अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां सोने के सिक्के, चांदी के पात्र और कीमती रत्नों से भरी संदूकें रखी थीं। दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। खजाना सच था। कुछ पल के लिए दोनों खामोश रहे। फिर सुरेश ने धीमे से कहा, रमेश, इतना धन हम इससे क्या करेंगे? रमेश ने गहरी सांस ली। हमने जो तय किया था वही करेंगे, गांव के लिए। वे दोनों खजाने में से जितना उठा सकते थे उतना लेकर बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, जमीन हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे। समझ आ गया कि गुफा बंद हो रही है। दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे और किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो चुका था। गांव लौटकर उन्होंने सारी बात हरिदत्त बाबा और गांव वालों को बताई। शुरू में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खजाने के सिक्के दिखाए तो सब दंग रह गए। पंचायत बुलाई गई। रमेश और सुरेश ने सबके सामने घोषणा की कि यह धन गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगा, स्कूल बनाने, कुएं खुदवाने, गरीबों की मदद करने में। समय के साथ सोनपुर बदलने लगा। नया स्कूल बना, जहां बच्चे खुशी खुशी पढ़ने लगे। खेतों के लिए पानी की व्यवस्था हुई। बीमारों के लिए एक छोटा अस्पताल खुला। गांव में खुशहाली आ गई। लोग रमेश और सुरेश का सम्मान करने लगे। एक दिन हरिदत्त बाबा ने दोनों को बुलाया और कहा, बेटा,
असली खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि सही नीयत और सच्ची दोस्ती होती है। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया। रमेश और सुरेश मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा जैसे उनकी यात्रा अब पूरी हो गई हो। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हो गए, तब भी गांव के बच्चे उनकी कहानी सुनते थे। दो दोस्तों की कहानी जिन्होंने खजाना पाया, लेकिन उससे भी बड़ा खजाना बांटना सीखा। और सच में वही खजाना सबसे अनमोल था।